नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबलीय शिक्षा पर मनन करेंगे। वह शिक्षा है, अपने माता पिता का आदर करो। यह आज्ञा परमेश्वर ने सीधे हमें दी है और यह केवल एक आदेश ही नहीं बल्कि एक आशीष से भरा हुआ वचन है। नंबर 1, बाइबल की आज्ञा। बाइबल में निर्गमन 20:12 में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे तू उस देश में दीर्घायु हो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। यह 10 आज्ञाओं में से एक है और ख़ास बात यह है कि यह पहली आज्ञा है जिसमें परमेश्वर ने आशीर्वाद का वादा जोड़ा है। नंबर 2, माता पिता का महत्व। माता पिता ही हमारे जीवन के पहले शिक्षक होते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और त्याग और बलिदान से हमें बड़ा किया। उनका आदर करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक है। नंबर 3, आशीर्वाद का वादा। जब हम माता पिता का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर हम पर दीर्घायु और आशीषों का वचन पूरा करता है। इफिसियों 6:1-3 में लिखा है, हे बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह प्रभु में उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है जिसमें प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर दीर्घायु हो। नंबर 4, आदर का वास्तविक अर्थ। माता पिता का आदर करना सिर्फ हाँ कह देने तक ही सीमित नहीं है। इसका अर्थ है उनके साथ नम्रता और प्रेम से व्यवहार करना, उनकी सलाह मानना, बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। नंबर 5, आदर न करने के परिणाम। बाइबल में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां माता पिता का अपमान करने वाले लोगों को दंड मिला। नीति वचन 30:17 कहता है, जो आँख अपने माता पिता पर हंसी करती है और माता की आज्ञा को तुच्छ जानती है, उसे घाटी के कौवे नोच निकालेंगे और गरुड़ के बच्चे खा जाएंगे। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं वे अपने जीवन में शांति और आशीष खो देते हैं। व्यवहारिक शिक्षा। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनका सम्मान करें, उनके साथ प्रेम और आदर से पेश आएं। अगर वे बूढ़े हैं तो उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। यदि माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं तो भी उनके नाम को आदर दें और उनकी शिक्षा को जीवन में लागू करें। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें सिखाती है कि माता पिता का आदर करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन में आशीर्वाद और परमेश्वर की कृपा पाने का मार्ग है। इसलिए हम सब मिलकर निश्चय करें कि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और परमेश्वर की इस पवित्र आज्ञा को पूरा करेंगे।